मैं प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम रहमान, मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट, एक कैंसर सर्जन, एक लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। मेरा स्पेशल इंटरेस्ट है इनफर्टिलिटी के पेशेंट में। आज हम आपसे डिस्कस करेंगे कि आजकल बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि HPV वैक्सीन यानी कि बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाव की जो वैक्सीन है, जिसको सर्विक्स से बचाने की वैक्सीन कहते हैं, क्या ये लगानी चाहिए। बड़ा मिसकंसेप्ट है कि इसके बड़े ख़तरनाक मुज़ी असरात हो सकते हैं। लोग बड़े परेशान हैं, अब उनका बड़ा कंसर्न है कि ऐसा तो नहीं हमारे बच्चों को इनफर्टाइल कर देंगे, या बच्चेदानी को हार्मोन्स का मसला हो जाएगा, या उस बच्ची को आगे जाके कोई फर्टिलिटी प्रॉब्लम होंगे, और ये कितना ज़रूरी है लगाना। HPV वैक्सीन, HPV एक वायरस है। जैसे कि बहुत सारी बीमारियों का कोई इटियोलॉजी होती है, किसी का बैक्टीरिया होता है, किसी का वायरस होता है, किसी का पैरासाइट होता है। HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एक वायरस है जो कि बच्चेदानी के मुंह का कैंसर कर सकता है। ये वायरस की बहुत सारी किस्म हो सकती है। कुछ 1 से 2 ख़ास किस्म के वायरस होते हैं जो अगर बच्चेदानी के मुंह पे रहें, और स्पेशली वो ख़वातीन जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, या कोई ऐसा इफ़ेक्ट हो, क्रॉनिक इलनेस हो, या स्पेशली उन लोगों को जिनके या तो खुद मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर हो, या उनके पार्टनर के मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर हो, या इसी तरह का कोई इन्फेक्शन हो। ज़रूरी नहीं होता कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स की वजह से हो। इसके अलावा भी अगर किसी भी वजह से ये वायरस आपके बच्चेदानी के मुंह पे होगा या बच्चेदानी में होगा और आपकी इम्यूनिटी कम होगी, डायबिटिक पेशेंट, या आप क्रॉनिक इन्फेक्शन है, आपको बहुत पुराना इन्फेक्शन है, आपको बच्चेदानी के मुंह पे हो सकता है खुदा ना खासा ज़ख़म हो, कोई भी जो वो इम्यूनिटी का बैरियर है अगर वो ब्रेक करेगा, और तो वो वायरस आपके सेल के अंदर जा सकता है और सेल में ऐसी चेंजेस कर सकता है जिससे खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे बच्चेदानी के मुंह का कैंसर हो सकता है। हम इसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? जैसे कि कोई शादीशुदा ख़वातीन होती हैं, या फिर वो ख़वातीन जिनकी इवन माहवारी बन होती है। हमने पहले भी आपसे डिस्कस किया था कि पैप स्मीयर, जिसको हम पानी का टेस्ट कहते हैं, हर शादीशुदा खातून को 3 साल में एक दफ़ा पानी का टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए। ये टाइमली डायग्नोज कर देता है कि खुदा ना खासा बच्चेदानी के मुंह में यानी कि सर्विक्स में कोई ऐसी चेंजेस तो नहीं हो रही हैं जो आगे जाके कैंसर बन सकती है, या फिर कोई ऐसे सेल्स हैं जो कि ऑलरेडी कैंसर बन चुके हैं। तो ज़रूरी है, इवन आप बिल्कुल नॉर्मल हैं, आपको कोई कंप्लेंट नहीं है, अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हैं तो आपको ये टेस्ट लाजिम करवाना है। मगर ये तो वो है कि जी हमने वैक्सीन नहीं लगाई, पर वैक्सीन क्यों लगा लेनी चाहिए? जैसे कि हम BCG की वैक्सीन लगाते हैं, हम हेपेटाइटिस की वैक्सीन लगाते हैं, इसीलिए लगाते हैं कि ये हमें इन मुसीबत से बचा सकता है। इसी तरह ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की जो वैक्सीन है, ये हम यंग बच्चियों में लगती है, क्योंकि बाय द टाइम उनकी इम्यूनिटी बने, अगर उनको एक्सपोजर नहीं हुआ है, उनकी इम्यूनिटी बन जाएगी, और खुदा ना खासा ज़िंदगी में कभी जाके इस वायरस का अगर उनको एक्सपोजर होता है तो उनकी क़ुव्वत मुदाफ़त इससे लड़ सकेगी और इनके चांसेस ऑफ कैंसर होना हाईली निग्लिजिबल हो जाएंगे। तो ज़रूर अपनी बच्चियों को, स्कूल गोइंग बच्चियों को वैक्सीनेशन लगवाएं। ये इससे इस मुसीबत से बच सकते हैं, और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा, आप डिफरेंट छोटे बच्चों को पोलियो की वैक्सीन लगाते हैं, BCG के लगाते हैं, हेपेटाइटिस के लगाते हैं। इसी तरह ये भी एक तरह की वैक्सीन है जो लाजिम लगनी चाहिए, जिससे आगे जाके किसी ख़तरनाक कैंसर से आप बच सकते हैं।